हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच की टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। टॉपिक है के मैप। के मैप को हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है कार्नॉफ मैप। एक साइंटिस्ट थे कार्नॉफ, उन्होंने इसे डेवलप किया था। और के मैप से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? के मैप से हम एक कोई बहुत बड़ी भी बुलियन फंक्शन को ईज़िली हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के मैप का काम क्या होता है? ऑपरेट ऑपरेट बुलियन फंक्शन। ओके, के मैप से हम क्या कर सकते हैं? बुलियन फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, हमारे पास n वेरिएबल्स हैं। n वेरिएबल्स हैं, तो जब हम के मैप बनाएंगे तो उसमें टोटल कितने आएंगे? 2 पे पावर n सेल। कितने सेल्स? 2 पे पावर n। तो अगर 2 वेरिएबल के मैप 2 वेरिएबल है हमारे पास, तो के मैप में कितने सेल रहेंगे? 4 रहेंगे। 3 वेरिएबल हैं तो 8 सेल रहेंगे। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2 वेरिएबल के मैप। ओके, 2 वेरिएबल के मैप। सपोज करो स्टूडेंट, हमारे पास 2 वेरिएबल है ए और बी, और हमें क्या बनाना है? इसका के मैप बनाना है। तो 2 वेरिएबल के मैप कुछ इस तरह से बनेगा। कितने टोटल सेल होंगे? 2 पे पावर 2 मतलब 4। 1 2 3 4, 4 सेल हमने बना लिए। एक साइड हमने ले लिया ए, दूसरी साइड हमने ले लिया बी। ओके, ए और बी। ए की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट? ए की बेसिकली वैल्यू हो सकती है या तो 0 या तो 1। बी की क्या वैल्यू हो सकती है? बी की भी वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1। ओके, ए बी हम लिख देंगे, और सारे सेल के टॉप पे हम इसका नंबर लिख देंगे। 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस पर क्या करते हैं? हम इस पर नंबरिंग करेंगे। ये पहला सेल है। पहला सेल क्या है? ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0। ओके, तो ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0 0 का 0। फिर सेकेंड सेल में आएंगे, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरह से हम क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में हम एक साइड ले लिए ए और दूसरे साइड हमने ले लिया है बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगी। ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ए की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1। ए की वैल्यू हमने लिख दी या तो 0 या फिर 1। और बी सी है हमारे पास। बी और सी टोटल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ये 4 वैल्यू हो सकते हैं 2 वेरिएबल से। ओके, तो अब हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 0, 0 1, फिर हमने लिखा 1 1, फिर हमने लिखा 1 0। अभी स्टूडेंट्स, आपके पास ये बहुत लोगों का डाउट होगा कि हमने 0 1 के बाद 1 0 क्यों लिखा। ओके, तो इसका ये रीज़न है, जैसे भी हम कोई सीक्वेंस बढ़ाते हैं 0 0 0 1, तो हम चाहते हैं कि सिंगल बिट चेंज हो। ओके, एक से दूसरे सीक्वेंस पे जाने पे क्या हम चाहते हैं? सिंगल बिट चेंज हो। देखें, जैसे यहाँ पे 0 से 1 केवल एक बिट चेंज हुआ। अभी अगर हम लिखते 1 0, तो इसकी भी बिट चेंज हो रही है, इसकी भी बिट चेंज हो रही है। डबल बिट चेंज है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम थर्ड नंबर लिखेंगे 1 1। यहाँ पे क्या है? केवल एक बिट का चेंज है। ओके, फिर 1 1 से 1 0 आएंगे तो भी क्या हो रहा है? केवल एक बिट का चेंज हो रहा है। तो इसके लिए ये रीजन है स्टूडेंट, इसीलिए हम पहले लिखते हैं 1 1, फिर लिखते हैं 1 0। ओके, फिर इसमें भी हम उसी तरह नंबरिंग कर देंगे 0 1 2। अब ये ध्यान रखिए, 2 यहाँ आएगा, 3 ये वाला कॉलम में, ये इस वाले सेल में आएगी। ओके, 4 5 6 और ये 7। ये कैसा वेरिएबल है स्टूडेंट? कितने? 3 वेरिएबल के मैप है, तो इसमें कितने सेल आएंगे टोटल? इसमें 3 सेल आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं हम लोग 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल होंगे टोटल? 4 वेरिएबल के मैप में 2 पे पावर 4 मतलब 16 सेल आएंगे।
एक तरफ हमने ले लिया ए बी। ओके, तो 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल होंगे स्टूडेंट? टोटल 16 सेल होंगे। इधर हमने लिखा है ए बी, इधर लिखा है हमने सी डी। ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सेम सी डी पे भी होगी। यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, नंबरिंग देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे एक और रो चेंज होगी। रीज़न आप समझ चुके हैं क्यों हम से 8 यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम 8 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इससे ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया स्टूडेंट। ये के मैप की कंस्ट्रक्शन हो गई। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। हम लोग इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, आगे भी के मैप बन सकता है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को 4 वेरिएबल तक ही रखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें हम इसकी ऑपरेशन कैसे करते हैं, यहाँ से बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देख चुका है, हमने क्या क्या पढ़ा है? एसओपी पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है? पीओएस पढ़ा है। ये बुलियन फंक्शन की क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। जो एसओपी है यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे 1, और पीओएस में हम कंसीडर करेंगे 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सपोज करते हैं हम लोग एसओपी को बेस मान के इसके ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहला रूल है, वो जो के मैप का पहला रूल है, वो कहता है स्टूडेंट, ग्रुप मे नॉट कंटेन 0। ग्रुप मे नॉट कंटेन 0। ग्रुप क्या करेंगे? 0 को कंटेन नहीं करेंगे। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो अगर ग्रुप बनाना होगा तो हम कैसे ग्रुप बनाएंगे? हम सिंगल 1 का ग्रुप लेंगे, हम इसमें 0 को ऐड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो सेकेंड रूल है वो कहता है ग्रुप की साइज हो सकती है 2 पे पावर n। 2 पे पावर n क्या है? साइज ऑफ ग्रुप। ये मतलब 2 पे पावर n का क्या मतलब हुआ? साइज क्या हो सकती है? 1 2 4 8 और एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग ये कर सकते हैं। जहाँ पे केवल एक वेरिएबल है उसे कहेंगे सिंगल, 2 वेरिएबल को कहेंगे डबल, 4 वेरिएबल को कहेंगे क्वाड, और 8 वेरिएबल को कहेंगे ऑक्टेट। ओके, इस तरह से ये 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे कर रहेंगे स्टूडेंट्स। सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरह के मैप की वैल्यू गिवन है 1 1 और सारी जगह 0 है। ओके, तो आप क्या कीजिए, उसे राउंड कर दीजिए। ओके, आपने इसे राउंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग वर्टिकली देखेंगे और हॉरिजेंटली देखेंगे। वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली 2 जगह देखेंगे। अब इस 1 1 के ऊपर क्या है? 0 0। ओके, एसओपी में 0 का मतलब क्या होता है? बार। ये किससे करस्पॉन्ड कर रहे हैं? सी डी से। तो इसको हम लोग लिखेंगे सी बार डी बार। ओके, अब इसके हॉरिजेंटली देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 0 0 और 0 1। ओके स्टूडेंट, तो ये जो डिस्टिंक्ट नंबर है ये क्या हो जाएंगे? जो अलग नंबर है वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 0 और 1 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या बच गया? 0। ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? ए से। ए का वैल्यू 0 है, मतलब वो क्या है? ए बार है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास ए बार प्लस सी बार डी बार। ओके, समझ में आए? चलिए एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए कुछ इस तरह का हमारे पास के मैप है। ये वैल्यू अभी क्या हो गई है? मान लीजिए ये 0 0 है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे घेर देंगे। ओके, अब क्या करें? इसके ऊपर देखेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर देखेंगे तो क्या हमें मिल रहा है? 1 0। 1 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? सी, और 0 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? डी बार से। और इस साइड में आएंगे, इसके हॉरिजेंटल साइड में आएंगे। यहाँ पे क्या है? 0 0 0 1 1 1 1 0। ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, सी डी बार। अगर ऐसा हो, ये इसका रूल सेकंड हो गया। और रूल थर्ड कहता है गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग। तो अगला रूल कहता है स्टूडेंट कि गो फॉर नंबर ऑफ ग्रुपिंग। ओके, यहाँ पे आप क्या देखिएगा स्टूडेंट्स, इस गिवन क्वेश्चन में आपके पास दो, आप ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, और एक ये इसकी डबल नंबर ले सकते हैं। ओके, उस पर क्या हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा साइज जो होगी, जो सबसे मैक्सिमम साइज होगी, उस पे जाएंगे। तो हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे, इसे हम लोग पूरा एक ऑक्ट बना देंगे। ओके, इसे हमने ऑक्ट बना दिया। अब हमारा काम क्या है, वर्टिकल चेक करना और हॉरिजेंटल चेक करना। इसके वर्टिकल में क्या है, 0 0 और 0 1। ओके, ये कैंसिल हो गई। यहाँ से क्या बचा, सी की वैल्यू 0 है, मतलब ये क्या है, सी बार है। और इस साइड हमने क्या हुआ, सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, सी बार। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया सी बार। अगला हम ये एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। सपोज करिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऐसे एलिमेंट सारे प्रेजेंट हैं। अब ये रूल हमारा कहता है कि ग्रुप्स की क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, जैसे हमने एक ये ग्रुप बना लिया है स्टूडेंट, ये क्या है, 4 का ग्रुप है, एक क्वाड है, और फिर हमने एक क्या किया, एक इसके साथ भी ओवरलैप कर लिया। मतलब जो ये वाली एलिमेंट थी स्टूडेंट, आप जो ये वाली एलिमेंट देख रहे हो, ये दोनों में प्रेजेंट है। ये इस 4 के ग्रुप में भी प्रेजेंट है और ये इस 2 के ग्रुप में भी प्रेजेंट है। ओके, तो पहले हम इसका काम करेंगे। ये जो सिंगल वर्टिकल हमने लिया है, ये किसके ऊपर है, ये सी डी के ऊपर है, और दोनों का वैल्यू है 0 0। तो ये क्या हो गई, सी बार डी बार। अब ये इसके आप हॉरिजेंटली चेक करेंगे, ये वाला वैल्यू। ओके स्टूडेंट, इस ग्रुप को हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू है, 0 0 और 0 1। ये डिफरेंट नंबर कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा, सी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये क्या हो गया, सी बार। और अब इसके हॉरिजेंटल में चेक करेंगे। हॉरिजेंटल में क्या है, 0 0, मतलब ए बार बी बार। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा एलिमेंट बचा वो क्या बना स्टूडेंट, ए बार बी बार सी बार। ओके, अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये एसओपी हम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम एसओपी से रिलेटेड केमैप का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम पीओएस से रिलेटेड केमैप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।